एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांजी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप ओबीज हैं यानी आप मोटे हैं, आपके पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, तो आप उसमें क्या चीज़ें करें, क्या आप मैनेजमेंट करें। कुछ मैं आपको टिप्स दूंगी जिससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। और होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या होम्योपैथी मेडिसिन से आप अपना वजन कम कर सकते हैं या नहीं। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन से क्या आप अपना वजन कम कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोटापा जो है वो होता आपकी बॉडी में कैसे, आप मोटे होते चले जाते हैं। जब आप खाना खाते हैं, जो हमारी फैट सेल्स होती हैं वो अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पाती हैं हमारी बॉडी के थ्रू, तो फैट सेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होने लगती हैं हमारी बॉडी पे। ज़्यादातर कहाँ कहाँ एक्यूमुलेट होती हैं? बेली फैट, थाई रीजन और हिप रीजन, यहाँ पे ही आपको ज़्यादा चर्बी फैट सेल जो है वो एक्यूमुलेट होती है। तो उसमें अगर आपकी फैट सेल एक्यूमुलेट होने लगती हैं तो उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आप ओबीज हैं या फिर आप ओवरवेट हैं। तो वो आप बीएमआई के मदद से जान सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स की मदद से जान सकते हैं कि आप ओवरवेट हैं या फिर आप ओबेसिटी के अंदर आते हैं। ओवरवेट मतलब आपका वजन बढ़ रहा है लेकिन आपको हेल्थ इश्यूज नहीं हो रहे हैं। ओबेसिटी मतलब आपका वजन बढ़ रहा है और उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आने लगे हैं। तो उसका मैं एक चार्ट लगा दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप ओवरवेट हैं या फिर आप ओबेसिटी के अंदर आते हैं। तो हम जानते हैं अभी कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आपका वज़न बढ़ता है। किन किन वजह से आपका वज़न बढ़ सकता है? सबसे पहले, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड पैक्ड फूड खाते हैं तो आपका वज़न बढ़ सकता है। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है कि आपने खाया बैठ लिए सिटिंग जॉब है तो आपका वज़न बढ़ सकता है। हॉर्मोन्स अगर बॉडी में डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आपका वज़न बढ़ सकता है। या फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है मोटापे वाली तो भी आपको वज़न बढ़ सकता है। और भी एन नंबर ऑफ रीजन है जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ सकता है। कौन सी बीमारियां अगर आपको ओबेसिटी है तो आपको लग सकती हैं? कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी दिल से रिलेटेड बीमारियां आपको हो सकती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस यानी नी जॉइंट पे, क्योंकि अगर आप अगर आपका बहुत ज़्यादा वजन होगा तो नी जॉइंट पे उसका इफेक्ट पड़ता है तो हो सकती है। आपको पीसीओडी हो सकती है, अगर मेल की बात करूँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोटेंसी हो सकती है और बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। जैसे अगर आप ओबीज हैं तो डायबिटिक टाइप 2 आपको हो सकती है, राइट। तो ये सारी हेल्थ कंडीशन आपको हो सकती हैं अगर आप मोटे हैं तो ये हो गई कॉजिंग फैक्टर और डिजीज के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर आप मोटे हैं तो आप क्या चीज़ें इंक्लूड करें। कुछ मैं आपको आज एक टिप्स दूंगी जो कि फिजिकली भी हैं कि आप लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाएं, और कुछ डाइट से रिलेटेड मैं आपको ओवरऑल मील का आइडिया दूंगी। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ तो मैं आपको प्रॉपर डाइट चार्ट तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे सकती हूँ कि अगर आप वो चीज़ें इंक्लूड करेंगे अपने फूड हैबिट्स में तो आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, राइट। दूसरी चीज़ जो है वो आपको अपनी बॉडी थोड़ी एक्टिव बनानी है। या तो आप योगा करो 10-15 मिनट स्टार्टिंग में, या तो आप वॉकिंग करो 10-15 मिनट, या फिर आप एक्सरसाइज करो, या तो आप डांस भी कर सकते हो। जो भी आपको सुटेबल लग रहा है अपने टाइमिंग के हिसाब से वो आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डाइट मैनेजमेंट के बारे में। डाइट से पहले मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो कि अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके वजन कम करने में। सबसे पहले, जब भी आप खाना खाएं तो आप कोशिश करें कि आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक चबाएं। अगर आप चबा के खाना खाओगे तो उसको जो है डाइजेस्ट होने में प्रॉपर टाइम इतना नहीं लगेगा, ना आपकी बॉडी को इतना एक्सर्शन लगेगा उसे डाइजेस्ट करने में, राइट। क्योंकि जब आप मोटे होते हैं तो हमारी मेटाबॉलिज्म जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो आपको चबा के खाना खाना है। दूसरी चीज़, आपको कैलोरी मैनेजमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वजन कम करना है तो आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, बिल्कुल बंद कर देना है ये वो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है आपको अपनी कैलोरीज में मैनेज करनी है लाइफस्टाइल में। कैलोरीज कैसे मैनेज होगी? कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम कर दीजिए, शुगर का इंटेक कम कर दीजिए, और फिर आप देखेंगे खुद ही कि आपका वजन जो है वो कम होता जा रहा है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए क्योंकि उससे आपकी बॉडी वो है डिटॉक्सिफाई होती है अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं। खाने की बात करूँ तो मैं, आप सुबह उठ के मॉर्निंग ड्रिंक लीजिए। मॉर्निंग ड्रिंक में आप चिया सीड की ड्रिंक ले सकते हैं, सिनेमन यानी दालचीनी, मेथी के आप पानी पी सकते हैं,
आप मिंट लीव्स अगर डालेंगे वो पी सकते हैं, जिंजर टी पी सकते हैं, आप जीरे का पानी पी सकते हैं। तो ये सारे ड्रिंक्स आप मॉर्निंग ड्रिंक्स इंक्लूड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप पोहा, स्प्राउट, मूंग दाल का चीला या डोसा, इडली, ये सारी चीज़ें आप अपनी ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करिए। लंच की बात करूं तो लंच आपको प्रॉपर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं वजन कम कर रहा हूं तो मैं 4 रोटी खाता था तो आज मैं सिर्फ 1 रोटी खाने लगा, नहीं। अगर आप ओबेज हैं तो आपको आपकी बॉडी को भी खाने की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को भी नीड है। तो अगर आप बिल्कुल खाना छोड़ देंगे तो आप एक टाइम खाना छोड़ सकते हो, दूसरे टाइम आपको इतनी भूख लगेगी आप खाओगे ही खाओगे और वजन कम नहीं होगा। तो अगर आप 4 रोटी खाते हो तो आप 3 करिए, फिर 2 करिए, फिर 1 करिए, ठीक है। प्रॉपर खाना खाना है, रोटी खानी है, सब्जी खानी है। और दही भी अगर आप शौकीन हैं तो छोटी कटोरी आप दही ले सकते हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। इवनिंग में आप ग्रीन टी ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, रोस्टेड मखाने बहुत अच्छे होते हैं, रोस्टेड पीनट ले सकते हैं इवनिंग की अगर मैं बात करूँ तो। और डिनर जो है वो भी आप लाइट करिए, जैसे खिचड़ी खा लीजिए या तो 1 रोटी के साथ में आप पनीर भुर्जी खा लीजिए। आप पनीर जरूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में, पनीर बहुत अच्छा होता है वेट लॉस की जर्नी में। तो ये कुछ मैनेजमेंट हैं जो आप खुद कर सकते हो जिससे आपका वजन जो है वो कम हो जाता है। तो ये हमने सारी ओवरऑल बात कर ली डाइट से रिलेटेड, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी का जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली में दवाइयाँ क्या करती है पहले हम ये जानते हैं। मेडिसिन जो है वो आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगी और फूड क्रेविंग को कट डाउन करती है। तो ये 2 काम हैं, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं आपके वजन कम करने में। तो 2 मेडिसिन की मैं आज बात करूंगी जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और अगर आपने सुनी भी होंगी क्योंकि उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा यूज भी वो होती हैं। सबसे पहले फाइटोलका जो है वो आपके बेली फैट को बर्न करने में बहुत अच्छा काम करती है। आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म जो डिक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज करेगी, और जो आपकी फूड क्रेविंग्स हैं उनको कम करने में आपको हेल्प देगी। तो आपका वजन जो है वो बहुत जल्दी आपको कम होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि आप क्रेविंग मैनेज कर सकते हो और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है वो है फ्यूकस मदर टिंचर। फ्यूकस जो है अगर आपको किसी डिजीज की वजह से आपका वजन बढ़ रहा है, मान लो थायराइड की वजह से आपका वजन बढ़ रहा है, तो फ्यूकस का बहुत अच्छा काम है। ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है। अगर कोई भी डिजीज है उस कॉजिंग फैक्टर को खत्म करती है, और आपकी जो वजन कम करने की जर्नी है उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये 2 मदर टिंचर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में ऐड कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको इन्हें लेना कैसे है, कब आपको लेना है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए नीचे आपको नंबर मेंशन हो रहा होगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको क्या डोज और कैसी डोज लेनी है। तो जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल के साथ में इन मेडिसिन को ऐड करेंगे तो आप अपने वजन को कम होता हुआ देखेंगे 1 महीने के अंदर ही। आपको लेकिन प्रॉपर करना है, कंसिस्टेंसी जरूर बना के रखनी है। ये नहीं कि आपने 1 हफ्ते करा, स्किप कर दिया, फिर आप करने लगे और अगर आपका 1 हफ्ते में वजन थोड़ा भी कम नहीं हुआ तो आप कॉन्फिडेंस लूज हो गया आपका कि वजन तो कम ही नहीं होना, तो मैं क्या करूं। ऐसा नहीं करना। कंसिस्टेंट अगर रहोगे, डाइट मैनेज करोगे, एक्सरसाइज करोगे, दवाई लोगे साथ में, तो आपका वजन 1 महीने में 101% आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ये थी मेडिसिन कि यस ऑफ कोर्स होम्योपैथी में मेडिसिन है जो आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत बेनिफिशियल हेल्पफुल रह सकती है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।